गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में आज अपन अपना मुद्दा शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर शुरू किया था तब मैंने ये बोला था कि कैपिटल की ज़रूरत हर बिजनेस को होती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो या कोई कंपनी हो। ठीक है, हम इस चैप्टर में ये सीख रहे हैं कि एक पब्लिक कंपनी जो कि शेयर्स इशू करके पब्लिक से पैसा लेती है, कैपिटल अपनी बनाती है, वो अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेगी। ठीक है जी, उस कैपिटल को रेज करते समय जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाएगा वो अपन इस चैप्टर में अब तक थोड़ा बहुत सीख चुके हैं और आगे कुछ सीखेंगे। तो जी ध्यान दीजिए, 11th क्लास में जो अपनी पहली एंट्री होती थी, सोल प्रोप्राइटर जब बिजनेस में पैसा लगाता था तो एंट्री करता था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वो एंट्री करता था। बट कई बार ऐसा होता था कि वो अपने घर से अपना फर्नीचर भी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है, कुछ स्टॉक भी लेकर के आ रहा है, अपनी मोटर कार भी लेकर के आ रहा है। तो क्या हम उन सब चीज़ों को कैपिटल में शामिल नहीं करते थे क्या? बिल्कुल करते थे। हम एंट्री करते थे, जो कैश लेके आया वो कैश अकाउंट डेबिट, मोटर कार लाया तो मोटर कार अकाउंट डेबिट, स्टॉक लाया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर लाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल बनती है वो जरूरी नहीं है कि कैश से ही बने, वो अदर देन कैश भी बनाई जा सकती है। तो वही बात आज अपन को यहाँ पर सीखनी है कि जब कोई पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है, ठीक है ध्यान दीजिए, जब कोई पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करने के बाद बदले में वो क्या चाहती है? पैसा चाहती है, कैश आए उसके पास। पर आप ये सोचो कि पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करके जो कैश जुटाएगी उसका करेगी क्या? उसका क्या होगा? उससे वो कंपनी के लिए एसेट्स परचेज करेगी। ठीक है जी, या बिजनेस के ऑपरेशन में जो खर्चा होगा उस खर्चे की पूर्ति वो वहां से करेगी। तो जी एक बात सोचिए कि अगर पैसा लेकर के हमें असेट खरीदनी है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमें असेट दे दे डायरेक्टली और हम उसको डायरेक्टली शेयर्स ही दे दें? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। नगद के अतिरिक्त मतलब कैश नहीं ले रहे हम, उसके अतिरिक्त प्रतिफल। प्रतिफल मीन्स कंसीडरेशन। अगर हम शेयर्स देंगे तो बदले में कुछ तो लेंगे, हम पैसा नहीं ले रहे, हम शेयर्स इशू करके बदले में कोई एसेट ले रहे हैं या किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं या किसी की सर्विसेज ले रहे हैं जिसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? उसे शेयर्स दे रहे हैं। तो जी अगर हम कैश लेंगे तो कैश से भी तो एसेट खरीदेंगे, सर्विसेज खरीदेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली किसी को शेयर्स दे करके उसकी सर्विसेज, उसकी एसेट्स या उसका बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। पहली सिचुएशन, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स इशू कर सकते हैं किसके लिए? फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। नगद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए भी हम अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर मान के चलिए ये एक पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी असेट खरीदना चाहती है एक वेंडर से। ठीक है, वेंडर मीन्स विक्रेता, संपत्तियों का विक्रेता। तो कंपनी कह रही है कि हम आपको अपने शेयर्स देंगे और बदले में उतनी ही वैल्यू की आपसे एसेट ले लेंगे। तो अगर ये दोनों रजामंद हैं, दोनों इस बात के लिए हाँ कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में कंपनी को क्या मिलेगा? एसेट मिलेगी, और वेंडर को, बेचने वाले को क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेंगे। तो इसे बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो यहां पर वेंडर से असेट के बदले में हम कुछ सर्विसेज भी ले सकते हैं या किसी दूसरे का बिजनेस भी हम खरीद सकते हैं और बदले में उसे कंसीडरेशन के फॉर्म में हम अपनी कंपनी के शेयर्स भी दे सकते हैं।
तो उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी कि कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, कौन सी? पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी। इसकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज होगी वो आने वाली क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे दोबारा से। ठीक है, मैं बताऊंगा ये मुद्दा फिर से आपको, फिर जर्नल एंट्रीज की अपन सीखेंगे। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है। चलिए, दूसरा तरीका है शेयर्स इशू करने का, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, जो कि नॉर्मली किया जाता है। ठीक है भाई, अगर आपको शेयर्स के बदले में एसेट नहीं चाहिए तो आप शेयर्स के बदले में कैश भी ले सकते हैं पब्लिक से। ठीक है, अब सारी पब्लिक तो एसेट नहीं देगी ना हमें, कोई गिने चुने वेंडर्स होंगे, गिने चुने लोग होंगे जिनसे कि हम शेयर्स इशू करके क्या लेंगे, एसेट लेंगे, पर बाकी सारे शेयर्स हम कैश के लिए ही इशू करेंगे। चलिए जी, तो कंपनी, पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है फॉर कैश, मतलब शेयर्स इशू करके बदले में क्या ले लेगी, कैश ले लेगी, अंशों का निर्गमन नकद के लिए। अब जब कंपनी शेयर्स इशू करके कैश लेना चाह रही है तो ये कैश कंपनी लमसम भी ले सकती है। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त, एक बार में सारा पैसा ले लेना। ठीक है, मान के चलिए कि 100 रुपए का शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है, कंपनी कह रही है जिसे भी शेयर खरीदने हैं वो एक ही बार में 100 के 100 रुपए हमें दे दो। ठीक है, मतलब आवेदन करते समय, एप्लीकेशन भेजते समय जिसको शेयर्स खरीदने हैं वो अप्लाई करेगा कंपनी में, आवेदन करेगा, तो आवेदन करते समय ही सारा का सारा पैसा शेयर्स का हमें दे दो, एक मुश्त, लमसम। ठीक है, बाद में का झंझट नहीं है, सारा पैसा अभी दे दो। तो देखो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में पहली सिचुएशन आती है इन वन लम्प सम ऑन एप्लीकेशन, एक ही बार में जिसको भी शेयर्स खरीदने हैं वो आवेदन करते समय, अप्लाई करते समय सारा पैसा शेयर्स का एक ही बार में भेज दे। तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि पैसा उसे लमसम चाहिए या टुकड़ों में चाहिए। ठीक है जी, अगर कंपनी ने लमसम बोला है तो लमसम ही भेजना पड़ेगा अगर आपको खरीदने हैं शेयर्स तो। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, अगर हम कैश लेना चाहते हैं शेयर्स इशू करके तो एक तरीका है हम लमसम मतलब एक मुश्त पैसा प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप एक मुश्त पैसा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, कंपनी एक साथ सारा पैसा नहीं लेना चाह रही है, तो कंपनी शेयर्स का पैसा टुकड़ों में भी ले सकती है, इंस्टॉलमेंट्स में से भी ले सकती है। तो देखिए, शेयर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट, कंपनी कह रही है अप्लाई करते समय कुछ पैसा दे दो, जैसे 100 रुपए का शेयर है, जिसको खरीदना है वो अप्लाई करते समय 25 रुपए भेज देना। ठीक है, तो 25 रुपए एक बार पहुंच गए, कंपनी कहती है जब शेयर्स अलॉट हो जाए तो फिर 25 भेज देना, 50 हो गए, और बाकी कंपनी कहती है बाकी के 50 रुपए जब जरूरत हमें लगेगी हम तब आपसे मांग लेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि शेयर्स के ऊपर जितना भी अमाउंट है वो कंपनी मांग रही है टुकड़ों में। तो ध्यान दीजिए, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है फॉर कैश तो सारा पैसा एक साथ भी मांग सकती है या टुकड़ों में भी मांग सकती है, और वो इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और वेरियस कॉल्स, अलग अलग मांगों पर पैसा मांग सकते हैं। ये आवेदन हो गया, ये आवंटन हो गया, ये विभिन्न मांग हो गई। तो जी आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है किस लिए, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कोई सेवा खरीदने के लिए, कोई संपत्ति खरीदने के लिए या किसी का व्यापार खरीदने के लिए भी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के लिए प्रतिफल क्या हो गया, कंसीडरेशन क्या हो गया, सामने वाले की एसेट, सर्विस या उसका बिजनेस, और सामने वाले के लिए कंसीडरेशन क्या हो गया, शेयर्स, कुछ के बदले कुछ। ठीक है, हम शेयर्स के बदले में क्या ले रहे हैं, एसेट ले रहे हैं। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि कंपनी शेयर्स इशू करे फॉर कैश, कि भाई हमें तो कैश ही चाहिए, और कैश एक साथ भी मांग सकते हैं लमसम या इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकते हैं। तो बेटा ये जो तीन बातें हैं, कंसीडरेशन अदर देन कैश, इन वन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स, इन सब के ऊपर जो अकाउंटिंग एंट्रीज होगी वो अपनी अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, विद इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कोई पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है, ठीक है, जब भी कोई पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो अपने शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है, निर्गमित कर सकती है सम मूल्य पर। अब सम मूल्य का मतलब क्या होता है, सम मूल्य का मतलब होता है जितने का शेयर का प्राइस है, ठीक है,
मान के चलिए कुल मिलाकर के कैपिटल अपन ने कल पढ़ी थी, अगर 1 करोड़ है, 1 करोड़ की कैपिटल 10 रुपए वाले शेयर्स में विभाजित है, तो कितने शेयर्स हुए? 10 लाख। 1 करोड़ की कैपिटल 10 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है, एक शेयर हो गया 10 रुपए का। तो यहां पर ये जो 10 रुपए है ये शेयर की फेस वैल्यू है, उसका सम मूल्य है। ठीक है जी। अगर कंपनी अपने 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही इशू कर रही है तो इसे बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। ठीक है, अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। ठीक है जी। जो मैंने मैटर आपको भेजा है लिखने के लिए उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। तो जी इशू ऑफ शेयर्स एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही कंपनी ने इशू किया है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। दूसरी सिचुएशन आती है कि कंपनी का शेयर तो है 10 रुपए का, पर कंपनी मांग रही है 15 रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंश का सम मूल्य कितना है? 10 रुपए, पर कंपनी निर्गमित कर रही है उसे 15 रुपए में, 5 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है। ठीक है जी, 5 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है। भाई क्यों मांग रही है? भाई मान के चलिए कि कंपनी की जो गुडविल है, प्रसिद्धि है, वो बहुत ज्यादा है। कंपनी को पता है कि वो अंश निर्गमित करेगी तो तुरंत जनता उसे खरीदने के लिए आ जाएगी। तो जी आपको पता है ना, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। ठीक है, सेम यही सिचुएशन समझ लीजिए। ठीक है, कई बार इमरजेंसी में जब शादी वगैरह में हमें सिलेंडर खरीदना होता है तो नॉर्मल प्राइस पर नहीं मिलता, कहते हैं ना ब्लैक में खरीदा है, जो उसका नॉर्मल प्राइस है उससे ज्यादा पे करके खरीदा है। तो यहां पर भी वही सिचुएशन है कि 10 रुपए का शेयर है पर कंपनी 5 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है और उसको 15 रुपए में इशू कर रही है। तो यहाँ जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है उसे कहेंगे प्रीमियम। ठीक है, तो कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स को उनके सम मूल्य से ज्यादा पर भी निर्गमित कर सकती है। कोई लिमिट नहीं है, कितना भी प्रीमियम मांगो, 10 के शेयर को 100 रुपए में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट खरीदने वाले तैयार हो। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमने चीजें तो महंगी कर दी पर खरीदार ही कोई नहीं आया। तो ध्यान दीजिए, कंपनी अपने शेयर को सम मूल्य पर एट पार भी इशू कर सकती है और एट प्रीमियम भी इशू कर सकती है, फेस वैल्यू से ज्यादा पर। ठीक है जी। अब तीसरी सिचुएशन ये है कि क्या कोई कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है? डिस्काउंट का मतलब होता है फेस वैल्यू से कम पर निर्गमित करना। तो जी पहले ऐसा हो सकता था। ठीक है, पहले कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ऐसा होता था, बट अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो जी कंपनी शेयर्स कैसे इशू कर सकती है? एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट पर कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है पब्लिक को। ध्यान देना, कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। हाँ, कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, डिस्काउंट पर शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं किए जाते। कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉइज को उनकी सेवाओं के बदले में शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। ध्यान रखना, तो ये एक तरीके से कंसीडरेशन अदर देन कैश ही हो गया। कंपनी अपने कर्मचारियों से, डायरेक्टर से सेवा ले रही है और उसके बदले में उन्हें शेयर्स दे रही है डिस्काउंट पे। तो पब्लिक को हम डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकते, पर अपने कंपनी के डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉइज को उनसे ली हुई सेवाओं के बदले में हम शेयर्स दे सकते हैं डिस्काउंट। ठीक है जी, इसे बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं जब कंपनी अपने कर्मचारियों को बट्टे पर, डिस्काउंट पर शेयर्स देती है। ये थ्योरेटिकल मुद्दा है, आगे आएगा तब मैं आपको इसको बता दूंगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।